नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। झाड़माजरी में उद्योग अग्निकांड प्रभावितों से मिले सीएम सुक्खू, मृतकों के परिजनों व घायलों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल बद्दी के झाड़माजरी में अरोमा उद्योग में आग लगने की घटना का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों से आग लगने की घटना के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री लापता कामगारों के परिजनों से भी मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि घायलों को 5-5 हज़ार की त्वरित राहत राशि दी गई है। उन्हें कुल 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मृतकों के परिजनों को भी 6.5 लाख रुपये प्रति परिवार आर्थिक सहायता। राज्य सहकारी बैंक में 265 जूनियर क्लर्क होंगे भर्ती। इस साल खुलेंगी 22 नई शाखाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में 265 जूनियर क्लर्क भर्ती किए जाएंगे। इस साल बैंक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 22 नई शाखाएं भी खोलेगा। मंगलवार देर शाम को बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं 209 अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत और 178 दैनिक भोगी कर्मचारियों को जल्द नियमित करने का भी फैसला किया गया। बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 265 जूनियर क्लर्कों की सीधी भर्ती करने का फैसला किया। करसोग में अवैध रूप से लाए सेब के 5000 पौधे उद्यान विभाग ने किए नष्ट। बाहरी राज्य से अवैध रूप से करसोग लाए गए सेब के लगभग 5000 पौधों को उद्यान विभाग करसोग की टीम द्वारा विभाग के चुराग स्थित कार्यालय में नियमानुसार आग में जलाकर नष्ट किया गया। विभाग द्वारा यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश फल पौध पंजीकरण व विनियमन अधिनियम 2015 की धारा 17 की उपधारा 2 के अंतर्गत की गई। वहीं विभाग के करसोग स्थित विषय विशेषज्ञ उद्यान डॉक्टर जगदीश वर्मा ने बताया कि सेब के ये पौधे करसोग क्षेत्र के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जम्मू कश्मीर से गाड़ी में करसोग लाए जा रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 29 जनवरी को इन पौधों को पकड़ा था। इस कार्रवाई को विभाग द्वारा गठित टीम की अगुवाई में फल पौधशाला पंजीकरण अधिनियम के अनुसार पूर्ण किया गया, जिसमें डॉक्टर मोनिका शर्मा, डॉक्टर नारायण ठाकुर व जूनियर टेक्नीशियन जगदीश शामिल थे। रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जल्द भर्ती होंगे 2800 नए शिक्षक। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द 2800 शिक्षक भर्ती होंगे। जेबीटी और टीजीटी के 2252 पदों पर बैच वाइज भर्तियां जारी हैं। जल्द ही इनके परिणाम जारी किए जाएंगे। शेष पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं हमीरपुर में स्थापित किए गए नए भर्ती आयोग के साथ इस बाबत चर्चा जारी है। पिछले कल राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शास्त्रीय शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती को लेकर काउंसलिंग जारी है। हाईकोर्ट को जानकारी देने के बाद इसका परिणाम घोषित। डॉक्टरों की मांगों पर होगी चर्चा, मुख्यमंत्री ने बुलाए एसोसिएशन के पदाधिकारी। हिमाचल में डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों की एसोसिएशन को बैठक के लिए बुलाया है। यह बैठक रविवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में होगी। स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारी सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। डॉक्टर एनपीए, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस व अन्य मांगों को लेकर अस्पतालों में काले बिलें लगाकर सेवाएं दे रहे हैं।
वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल कह चुके हैं कि डॉक्टरों का एनपीए बंद नहीं किया गया है, इसे रोका गया है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते जान माल की भारी क्षति हुई है। सरकार को करोड़ों की चपत लगी है। प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए ऐसा किया। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हर झूठ को लोकसभा व राज्यसभा में किया बेनकाब। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा एवं राज्यसभा में कांग्रेस के हर झूठ को बेनकाब किया है। कहा कि पिछले 10 वर्ष में सरकारी उपक्रमों में 20 की बढ़ोतरी हुई, जबकि कांग्रेस इस मामले में झूठ बोल रही है। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि इसमें देश में इंडी गठबंधन वाले नेता एक एक करके कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से जवाब देते नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में कुल 234 पीएसयू थे तथा 10 वर्ष के कार्यकाल में यह संख्या बढ़कर 254 हो गई है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में यह नेट प्रॉफिट बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के निजी व सरकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं टर्मिनल असेसमेंट 2 की डेटशीट जारी कर दी गई है। परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होंगी। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। वहीं असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक परीक्षाएं चलेंगी। हर गर्भवती धात्री महिला को 5,000 रुपये। इस योजना के तहत अब तक कितनी महिलाएं हो चुकी हैं कवर। प्रदेश में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हिमाचल में सभी गर्भवती महिलाओं के लिए कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में अब तक 38,849 महिलाएं कवर हो चुकी हैं। खास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं कांगड़ा और मंडी ज़िलों की है। गर्भवती या धात्री महिलाओं को ये पैसे उनके खाते में डीबीटी के जरिए आ रहे हैं। इसमें सोलन की 3,528 और कांगड़ा जिला की 8,531 महिलाएं शामिल हैं। पहले सभी जिलों में ये योजना लागू नहीं थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले हालांकि विभिन्न योजनाओं जिसमें जननी सुरक्षा जैसी योजनाएं शामिल हैं। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कानूनी राय लेगी सरकार। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने के लिए प्रदेश सरकार कानूनी राय लेगी। कानूनी राय लेने के बाद मामले को लेकर एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद इसे पूरे मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। पिछले कल राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। इन शिक्षकों का मामला सुलझाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने 4 विकल्प सुझाए हैं। इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। तो ये रहे सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।